हेलो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफल जी का हिंदी मीडियम, जो हमारे सब्जेक्ट है फिजिक्स। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बेस्ड होंगे दूरी और विस्थापन पर। पहले मैं पुराना रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा बहुत। अभी सिर्फ हमने दूरी और विस्थापन के बारे में ही चर्चा की है, वही पुराना रिवाइज करा देता हूँ कुछ बहुत, फिर क्वेश्चन करते हैं। जैसे दूरी हमारी है डिस्टेंस, ये पथ की वास्तविक कुल लंबाई होती है। और विस्थापन, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये हमारे अंतिम बिंदु और माइनस प्रारंभिक बिंदु की न्यूनतम दूरी होती है। ये पथ की न्यूनतम लंबाई होती है, न्यूनतम दूरी। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। आइए मैं अब क्वेश्चन करता हूँ इसके। वीडियो को फोकस करिए, पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं करता हूँ। चलिए मैं करता हूँ। कह रहा है कि एक कण बिंदु पी जो 0,0 से चलकर बिंदु क्यू 2,7 तक जाता है, फिर बिंदु क्यू से बिंदु आर 5,12 तक जाता है, तो कण द्वारा दूरी और विस्थापन बताइए। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। 0,0 ओरिजिन जो पी है, यहाँ से चलकर 1 2 3 4 5 ये 2 है, और 1 2 3 4 ऐसे नहीं आ पाएगा, हम इसको ऐसे ही मान लेते हैं। यहाँ मान लिया 7 और ये हमारा 2, और उसके बाद कह रहा है फिर बिंदु क्यू से, ये पी है और ये क्यू है, जो 2,7 ये क्यू है, यहाँ पहुँचता है, यहाँ पहुँचता है। उसके बाद यहाँ से चलकर आर दूरी बिंदु, एक आर बिंदु है जो यहाँ 5, इधर और बढ़ा लीजिए, इधर 12 मान लीजिए। यहाँ से चलकर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये आर बिंदु जो 5,12 है, यहाँ तक जाता है, तो कण द्वारा दूरी और विस्थापन हम इसको d1 मान लेते हैं और इसको d2 मान लेते हैं। और जो ये वाली दूरी है P से R, इसको मिला लेते हैं ऐसे, ये d3 होगा, इसको d3 मान लेते हैं। पहले हम दूरी निकाल लेते हैं। दूरी हमारी पथ की वास्तविक लंबाई होती है, तो हम d1 और d2 को ऐड कर देते हैं, तो हमारी दूरी निकल आएगी। दूरी d टोटल बराबर इज इक्वल टू, ये हमारा आएगा d1 प्लस d2। अब हम पहले d1 को निकाल लेते हैं, उसके बाद d2।
और जो विस्थापन हमारा होगा वो d3 होगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट है। और ये हमारा फाइनल स्टेट होगा। फाइनल स्टेट अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। विस्थापन विस्थापन जो होगा हमारा वो अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। पहले दूरी देख लीजिए। दूरी हमारी पहले इतनी लंबाई हम निकाल लेते हैं, इतनी दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बता देता हूँ। दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप मैथ में पढ़ चुके होंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जैसे 2,5 इसको P मानते हैं और इसको Q 8,9 ऐसे। तो हमें P क्यों निकालना है, ये Q और ये P इतना निकालना है। तो हम इसको x1 y1 और ये x2 y2 ये बिंदु, तो हमें P क्यों निकालना है। तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऐसे होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये इतना सूत्र। अब यही हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं इसमें, दूरी वाले में d1। पहले d1 निकाल लेते हैं, विस्थापन को हम बाद में देखते हैं। d1 देखते हैं, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d1 इज इक्वल टू रूट x2 हमारा होगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये भी प्लस होगा, y2 हमारा होगा 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर। d1 इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर होगा तो 4 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। d1 इज इक्वल टू रूट 53 होगा। ये d1 निकल आया हमारा इतना। अब d2 निकाल लेते हैं इधर, d2 रूट d2 ये वाला हमारा होगा यहाँ से यहाँ तक क्यों आर तक, पी क्यों, ये भी पी क्यों और ये क्यों आर बराबर d2 इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 7 5 स्क्वायर। d2 इज इक्वल टू रूट 9 प्लस 25। d2 इज इक्वल टू रूट 4 2 3 इतना आएगा। और d टोटल ये हो जाएगा d1 प्लस d2 इज इक्वल टू, इसको हम ऐड कर लेते हैं, d1 प्लस d2 रूट 53 प्लस इधर कर लेते हैं रूट 53 प्लस रूट 34 8। ये हमारा होगा, ये हमारी दूरी होगी, ये दूरी इतनी होगी हमारी, ये इतनी दूरी होगी।
अब हम विस्थापन की चर्चा कर लेते हैं इसी में। इसको इरेज कर देते हैं। इधर देख लीजिए, ये वाले हमारे विस्थापन होगा। ये विस्थापन अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु d3 √5 - 0, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 - 0, 12 स्क्वायर d3 इज इक्वल टू √25 प्लस 144, d3 इज इक्वल टू √961, ये d3 होगा। ये d3 13 होगा रूट, ये हमारा ये इतना, ये हमारे डिस्प्लेसमेंट, ये विस्थापन होगा हमारा, और दूरी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये हो गया होगा। इसमें जगह ज्यादा लगेगी इसलिए हमको इरेज करना पड़ा इसको। ये ओपी सवाल, ओपी का मतलब ओवर पावर्ड, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये 11th और नीट के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जेई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओपी का मतलब ओवर पावर्ड, ये ओपी का मतलब होता है। अगर समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में 1 लिखना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में 0 लिखना। कुछ भी डाउट हो उसके लिए आप 0 लिखना कमेंट सेक्शन में। नहीं समझ में आ रहा कहीं पे, चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। एक मक्खी तथा एक चींटी एक घन के विकर्णी विपरीत शीर्ष पर इस प्रकार जाना चाहती है कि वह न्यूनतम लंबाई के पथ पर चले तो इनके पथों की लंबाइयां क्या होंगी, ये कह रहा है। तो हम पहले घन बना लेते हैं। ये हमारा घन, और मक्खी को इंग्लिश में हाउस फ्लाई बोलते हैं। विकर्णी विपरीत, हमारा एक शीर्ष ये होगा और दूसरा शीर्ष ये होगा। जैसे कमरे के दोनों कोने, एक कोने से दूसरा कोना देखते हैं तो विकर्णी विपरीत होता है और शीर्ष। उसके बाद कह रहा है कि वह न्यूनतम लंबाई के पथ पर चले तो उनकी लंबाइयां क्या होंगी पथों की। न्यूनतम पथ, मक्खी तो उड़ सकती है ना, मक्खी उड़ सकती है तो हम इसको डायरेक्ट उड़ा देते हैं मक्खी को। ये मक्खी उड़कर डायरेक्ट यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे आ सकती है डायरेक्ट। मक्खी पहले यहाँ थी, ये हमारा हो जाएगा इनिशियल स्टेट और ये हमारा फाइनल स्टेट, ये हमारा फाइनल स्टेट हो जाएगा। और जो चींटी है वो सिर्फ चल सकती है, तो चलने के लिए पथ के लिए न्यूनतम लंबाई। अब ऐसे जाकर अगर चींटी अगर ऐसे जाती है फिर उसके बाद उसको ऐसे चलना पड़ेगा, इसको ऐसे चलना पड़ेगा तो काफी पथ इसका लंबा हो जाएगा। अगर चींटी अगर इसका विकर्ण
ये अगर ऐसे चले वर्ग का विकर्ण, ये छोटी लंबाई होगी इन दो भुजाओं की। उसके बाद ऐसे चले तो ये इसका न्यूनतम पथ होगा, यही होगा। आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे जाएगी, उसके बाद फिर ऐसे, ऐसे नहीं होगा, वो ज़्यादा पथ हो जाएगा। हमें न्यूनतम लंबाई निकालनी है, तो उसके लिए हमें यही लंबाई चलनी पड़ेगी, इसको वर्ग का विकर्ण चलना पड़ेगा। और ये घन का एक भुजा, ये हमारा घन है ना, इसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, ये सब बराबर होंगी, और ये सब बराबर होंगी। तो पहले हम निकाल लेते हैं वर्ग का विकर्ण, निकाल लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं वर्ग का विकर्ण। ऐसे ये हमने वर्ग बनाया और इसकी भुजा सभी ए लंबाई की है, हम इसको विकर्ण निकाल लेते हैं। तो ये होगा, आपको निकालना आता होगा ना वर्ग का विकर्ण। अरे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, जो हम 9th 10th क्लास में पढ़ते हैं, वो अगर हम इसमें लगाएंगे तो ये भुजा अगर जैसे 90 डिग्री का है, ये मान लेते कोई कोण है थीटा है, तो ये लंबाई हम निकालेंगे तो ये भी ए है और ये भी, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसके वर्ग के होगा, वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। तो हम इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए ये पी क्यू आर, हम पी आर निकाल लेते हैं, हमें पी आर की जरूरत है। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यही होगा। तो हम पी आर इज इक्वल टू रूट, ये रूट है और स्क्वायर है तो उधर ले जाएंगे, रूट में जाएगा, तो पी क्यू ए स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पी आर इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा और 2 से नहीं कटेगा, तो पी आर इज इक्वल टू रूट 2 ए, ये होगा जो हमारी ये नंबर निकल आई, 2 रूट ए, ये हमारी निकल आई। तो हम अभी सिर्फ ये नंबर निकाल पाए, ये वाली निकाल पाए, और ये अब हम ये वाली लंबाई निकाल लेंगे, ये अब इसमें हम पाइथागोरस फिर से लगा देते हैं तो ये निकल आएगा, ये वाली लंबाई। इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। तो हम ए सी, ए मक्खी के लिए, पहले ये दूरी हम चलेंगे, ये वाली दूरी, तो ये इसकी लंबाई तो हम निकाल चुके हैं यार, ये वाली ए बी निकालना है हमको, तो रूट 2a का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए बी रूट, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिख नहीं रहा होगा तो इधर लिख देते हैं, ए बी इज इक्वल टू रूट 3a स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू रूट 3a, ये हमारे ये मक्खी के लिए इतनी। अब हम चींटी के लिए देखते हैं, इधर चींटी के लिए देखते हैं, विकर्ण विपरीत शीर्ष पर जाना है हमको, तो उसके लिए हम ये इतनी दूरी चले, हमको विपरीत शीर्ष पे जाना है। चींटी तो सिर्फ चल सकती है, तो हम इसको फैला दें, इसको घन को एक वर्ग के रूप में फैला दें, तो हम ये हो जाएगा, ये इतना होगा, ये
और इसको उठाकर हम आगे फैला दें तो एक भाग हमारा ये हो जाएगा और दूसरा भाग ये हो जाएगा। ये ऊपर वाला भाग, ये इतना सा भाग, ये इतना सा भाग, ये ये इतना सा भाग उठकर आगे हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये भुजा ए थी, ये भी ए, और ये भी ए। तो इसका हमें विकर्ण निकालना है, तब जाकर विकर्णी विपरीत शीर्ष पर चींटी पहुंचेगी। देखते हैं इसका विकर्ण। ये हो गया इसका विकर्ण। इसका विकर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस का यूज करते हैं। इसको मान लेते हैं 90 डिग्री लगाते हैं। इसको मान लेते हैं, क्या मानते हैं, एक्स वाई और जेड पॉइंट मान लेते हैं। एक्स जेड हमको निकालना है, तो एक्स जेड इज इक्वल टू रूट, इसको जोड़ेंगे तो ये 2a हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस इतनी सी दूरी ये a स्क्वायर, एक्स जेड इज इक्वल टू रूट 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक्स जेड इज इक्वल टू रूट 5a स्क्वायर, एक्स जेड इज इक्वल टू रूट 5a स्क्वायर। सिर्फ a ही बचेगा, इतना सा। ये चींटी के लिए, और ये मक्खी के लिए। मक्खी उड़ सकती है, चींटी सिर्फ चल सकती है। आशा करता हूँ कि आप समझदार होंगे, ये समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में 0 लिखना है, और समझ में आया है तो 1 लिखना है। अगर आप समझदार नहीं है तो समझदार बनिए। नोट कर लीजिए। जो अगला लेक्चर होगा हमारा, वो चाल, औसत चाल, ताक्षणिक चाल, वेग, औसत वेग, ताक्षणिक वेग और त्वरण, इसी पर चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर ऑल। अगर आपके दिल में कुछ बहुत आग वाग हो तो कमेंट सेक्शन में लगा दीजिए। किसी के घर में आग नहीं लगानी, वरना कूटे जाओगे। किसी के घर में लगा दो आग, नहीं तो मम्मी से कूटे जाओगे फिर। इमोजी कैसे बनता है? ऐसे